अरे ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इतना सुंदर अवसर दिया मुझे, अपने सानिध्य में रखा परमेश्वर ने। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरे नाम की जय जयकार हो। तू महान है प्रभु परमेश्वर, जीवित खुदा है प्रभु परमेश्वर। और तू जानता है प्रभु परमेश्वर की हमारे मध्य में प्रभु परमेश्वर तू जब भी उपस्थित होता है प्रभु परमेश्वर, तो तेरी आराधना तेरी प्रार्थना करने में पिता परमेश्वर तू हमारी सहायता और मदद करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर तेरे इस करुणा के लिए, पिता परमेश्वर तेरे इस अनुग्रह के लिए प्रभु परमेश्वर, कि तूने प्रभु परमेश्वर हमको अपनी श्वास देकर जीवित रखा प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर इस समय प्रभु परमेश्वर तूने हमको सबको पिता परमेश्वर एक साथ इकट्ठा किया प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्यारे प्रभु, तेरे नाम की जय जयकार हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये सभा हम तेरे हाथों में देते प्रभु परमेश्वर, तेरी सहायता और मदद मांगते प्रभु परमेश्वर। और प्यारे प्रभु परमेश्वर तेरी उपस्थिति प्रभु परमेश्वर हम चाहते प्रभु परमेश्वर, तू हमारी सहायता और मदद कर प्रभु परमेश्वर। आगे का सारा पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर आगे की सारी सहायता प्रभु परमेश्वर तेरे हाथों में देते पिता परमेश्वर, तुझसे मांगते और इस छोटी सी विनती को तू सुन और ग्रहण कर प्रभु परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। आमीन। अब हम जाएंगे आराधना के लिए। वो सिस्टर अमृता का था सिस्टर, आज वो नहीं मैंने कर पाएंगी, तो मैं कर दूंगी आराधना। जी हाँ, तो आप आराधना वचन किसकी तरफ है? मैं ही बोलूंगी वचन। हाँ जी सिस्टर, आप बोलेंगी वचन। हाँ ठीक है, ठीक। तो आराधना आप कर लीजिए। जी जी, आइए हम आराधना की ओर चलते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना दुगना और ताजा ताजा, हो दुगना दुगना और ताजा ताजा, वो अभिषेक आज मुझ में, आज मुझ में। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा। हो अभिषेक आज मुझ में, आज मुझ में। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसा। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसा। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे
एक चादर के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, हो दुगना दुगना और ताजा ताजा ओ अभिषेक, आज मुझ में। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। मैंने देखा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं तैयार हूँ परमेश्वर के वचनों को बोलने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमको इतना सुंदर अवसर दिया है, परमेश्वर के नजदीकी में हमको रखा है उसने हमको, इसके लिए मैं परमेश्वर की अति आभारी हूँ। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। आइए हम अपने वचन में जाएंगे और वचन के द्वारा हम परमेश्वर की सेवा करने का प्रयत्न करेंगे। आइए परमेश्वर के समीप जाएं हम, है। इब्रानियों का हम देखेंगे 10 का 19 कितना बोला सिस्टर, कितना इब्रानियों का? 10 का 19 से आगे हम देखेंगे। रीडिंग है इसका, परमेश्वर के समीप आए जाए। हमको परमेश्वर के समीप जाना है और जाने की तैयारी में है, और करना चाहिए तैयारी हमको, है ना। तो इसलिए हम अपने वचन में जाएंगे आगे। 19 में पढ़ूंगी, इसलिए कि हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र मार्ग में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। देखिए, परमेश्वर ने हमारे लिए कितने बड़े काम किया है। उसने अपने लहू के द्वारा हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया है ना। और वो मार्ग जो है जीवित मार्ग है, जीवित मार्ग है। परमेश्वर हमारे लिए एक जीवित मार्ग है, जिस पर हम वचनों के द्वारा, है ना, उसके वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारी सहायता करता है हर वक्त, हर घड़ी। वो हमसे छोड़ता नहीं, कभी नहीं छोड़ता वो हमको। और जब हम उसके लहू के निशान पर चल रहे हैं, लहू के द्वारा जो निशान बनाया गया है, जो चिन्ह बनाया गया है, और उसके ऊपर हम चल रहे हैं, लहू परमेश्वर का जीवित है और वो जीवित मार्ग पर हम चल रहे हैं। और वो आमेन आमेन पवित्र है। वो जीवित मार्ग कैसा है? पवित्र है, अपवित्र नहीं है। वो पवित्र मार्ग पर वो हमको लेकर चल रहा है, ताकि हम उसके स्थान में प्रवेश पा सके, उसके घर में हम एंट्री कर सके, उसके उसके घराने में हम प्रवेश कर सके, उसके बाड़े में हम प्रवेश कर सके। और जब हम उसके बाड़े में प्रवेश कर लेंगे तो हमारा ये जो सफर है वो खत्म हो जाएगा। हमको हालेलुया जाएगा, हमको हमारा परमेश्वर मिल जाएगा, हमको हमारे अनंत काल का रहने का स्थान मिल जाएगा, हमको हमारे जीवित परमेश्वर की संगति मिल जाएगी। हमको ना इधर उधर देखना होगा, ना कहीं झांकना होगा, केवल हम हालेलुया परमेश्वर होगा, केवल हम होंगे और हमारा परमेश्वर होगा। और उसमें प्रवेश के लिए ऐसी सरलता पूर्वक प्रवेश तो हम नहीं पा सकते ना। सरल बात नहीं है प्रवेश पाना परमेश्वर की संगति में। उसके लिए हमको तैयारी करनी होगी अपने स्वयं की, अपने शरीर की, अपने आत्मा की, अपने संगति की, अपने घराने की। हर एक प्रकार से हमको तैयारी करनी होगी। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर की संगति में नहीं जा पाएंगे, और जब परमेश्वर की संगति में नहीं जा पाएंगे तो हम उसके समीप नहीं जा पाएंगे। हमको उसके अंदर जाना है, उसके अंदर। उसने हमको यहाँ पर भेजा है पृथ्वी पर, उसने अपने कार्य करने के लिए हमको पृथ्वी पर भेजा है। तो जब उसने हमको पृथ्वी पर भेजा है
तो हम सांसारिक कार्य में क्यों जुटे रहे ना, कोई मतलब नहीं निकलता। हमको जब परमेश्वर ने चुना है और उसने जब हमको यहाँ पर भेजा है, तो हम परमेश्वर के ही कार्य में जुटे रहें, परमेश्वर की ही सेवा में जुटे रहें। और परमेश्वर की सेवा में जुटकर हमको अपने जीवित पिता के मार्ग पर, पद चिन्ह पर चलना है, यस, हालेलुया। ज्ञान पर चलना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको कहीं भी नहीं देखना है, इधर उधर कहीं नहीं। बहुत से संसार में बहुत से ईश्वर है, बहुत से देवता गण है, लेकिन हमको कोई मतलब नहीं है उन सारी चीजों से, हमको कोई अर्थ नहीं रखता हमारा जीवन उनके लिए। हमारा जीवन केवल अर्थ रखता है तो अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ में, क्योंकि वही हमारा मार्ग है ना। और जब वो हमारा मार्ग है और उसने हमें दृढ़ किया है, हिम्मत दिया है उसने हमें, तो उस हिम्मत को लेकर, उस दृढ़ स्वभाव को लेकर, दृढ़ता से भरे हुए स्वभाव को लेकर हमको उस के समीप जाने का प्रयत्न करना है हमको, और तैयारी करना है। और 20 में ऐसा बताता है वो वचन में, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है उसने। हम जब उसके समीप जाएंगे, उसको एहसास करेंगे, उसको हम अपने शरीर में आने की एंट्री करने का आज्ञा देंगे, और आगे देने का नहीं है, आना ही है परमेश्वर ने हमारे पास। और जब वो देंगे तो वो हमारा एक अनोखे तरीके से अभिषेक करेगा, आमेन, हमारे आमेन। हमारे सिर पर वो अभिषेक करेगा, तेल डालेगा, हमारे शरीर पर तेल डाल करके, वो हमारे सिर पर तेल डाल करके हमको शुद्ध और पवित्र करेगा, और हमको अपने स्थान में ग्रहण करेगा, और आमेन, हमारे आमेन। ताज तैयार करके हमको एक नया जीवन देगा, नई भाषा देगा, नया रहन सहन देगा, नई और नई नए विचार देगा हमको, जो हमको हमारे परमेश्वर के समीप रहने के योग्य बनाएंगी, जो यस, हमको हमारे आमेन। परमेश्वर के समीप रहने की योग्यता देगी। फिर 21 में वो बोलता है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। याजक है, वो प्रधान है, वो याजकों का प्रधान है वो। और जब याजकों का प्रधान है वो, ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, क्योंकि वो उसके पिता का घर है। और जब वो उसके पिता का घर है तो वो क्या हुआ, उसका क्या बोलते हैं उसको, अधिकारी हो जाता है ना। जैसे जब पिता थक जाता है तो क्या करता है, वो अपना अधिकार क्या करता है, बेटे को दे देता है ना। तो हमारा पिता अपना अधिकार अपने बेटे पुत्र यीशु मसीह को दे चुका है, वो उसका अधिकारी है। और उस अधिकारी को जब हम अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, अपना परमेश्वर मानते हैं, तो हमको उसके घर में एंट्री करने से काहे का डर, काहे का डर। जब हम अपने मन की तैयारी में हैं, हम अपने आत्मा के नियंत्रण में हैं, तो फिर हमको किस चीज का डर होना चाहिए ना। हालेलुया। के घर में एंट्री करना ही है, किसी भी कीमत पर एंट्री करना है, चाहे जैसे भी करो। आप अपने शरीर को, आत्मा को तोड़ो मरोड़ो, कैसे भी करो, उसको मारो काटो छीलो, कुछ भी करो, लेकिन अपने परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करो, अपने आप को बनाओ कि आप परमेश्वर के घर में जा सकते हो, या मैं परमेश्वर के घर में जा सकती हूँ, है ना। जब हम ये सब चीजें करेंगे, तभी हम परमेश्वर के घर में प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर का घर परमेश्वर का घर है, हमारा घर हमारा घर है। हमारा घर साधारण विचारों से भरा है, लेकिन परमेश्वर का घर अनंत विचारों से भरा हुआ है, अनंत व्यवहार से भरा हुआ है, अनंत बातों से भरा हुआ है।
जिसका कि सामना हमको करना है। तो 22 में हमसे कहता है वो वचन में, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय का छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। देखिए अब इसमें कितनी शर्त है ना। तो आओ, तो आओ हम सब के लिए है, तो आओ हम सच्चे मन से, हमारा मन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सच्चाई से भरा होना चाहिए, बिल्कुल आत्मा में कोई भी खोटपन नहीं होना चाहिए, और सच्चाई से हम अपने परमेश्वर के पास पूरे विश्वास के साथ कि यही हमारा उद्धार करता है, यही हमारा जन्मदाता है, इसी के कारण हम इस संसार में आए, पूरे विश्वास के साथ। और जो हमारा विवेक है, जो हमारी बुद्धि है, उसको जागृत करते हुए, उसको जगाना है हमको, हमारे विवेक को हमारे परमेश्वर के लिए। हमको सुप्त विवेक से परमेश्वर के पास नहीं जाना है, हमको जागृत करना अपने विवेक को, अपने विवेक को उठाना है कि हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारा है, प्रभु हमारा है, हम प्रभु के हैं, और इसके लिए हमको तैयारी करना है। और हृदय का छिड़का दूर सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ, और विवेक का दोष, अगर कोई भी ऐसी बात है जो हमको दोष के मार्ग पर लेके जाती, तो उस दोष को पहले दूर करें, उस सारी गलतियों को पहले दूर करें, और परमेश्वर के प्रेम भरे बातों का जो है वचन जो है हमारे जीवन में, उसको साथ लेकर के, उसकी संगति को लेकर के, उसके उसके प्यार को लेकर के, उसके लहू के छिड़काव को लेकर के, उसके हर एक आशीष के छिड़काव को लेकर के, और उसके वचनों के जल से अपने देह को धुलाकर परमेश्वर के समीप जाए। वचनों के जल से हमको अपने शरीर को धोना है, और शरीर को धोकर हमको कहाँ जाना है, परमेश्वर के पास जाना है। आमेन आमेन। अगर हम उसके वचनों की जानकारी नहीं, वचनों की जानकारी यदि हम हमारे पास नहीं है, 1 मिनट थोड़ा सा फोन आ रहे हैं हमारे, अरे अरे फोन भी गड़बड़ कर रहा है, कि हमको जब परमेश्वर के पास जाना है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे गंदे आत्माओं को, गंदी भावनाओं को लेकर, गंदे विचारों को लेकर तो परमेश्वर के पास नहीं जा सकते ना। तो हमारे पास बाइबल है, हमारे पास उसके जीवित वचन है, हमको उन वचनों को पढ़ना है, हमको उन वचनों को समझना है, और उन वचनों के जल से, जो बहता हुआ जल है, उसके द्वारा हमको हर दिन हर समय पढ़ने के बाद उस वचनों के द्वारा अपने दिल को, अपने मन को शुद्ध और पवित्र करना है, और शुद्ध और पवित्र करके अपने शरीर की आत्मा को धोकर हमको शुद्ध करके, और उस जल का छिड़काव लेकर के, अब उस जल का छिड़काव अर्थात बपतिस्मा भी हो सकता है ना, बपतिस्मा का भी हम ले सकते हैं उदाहरण, है ना। जल का छिड़काव करके और पूरे रूप से हम परमेश्वर के करीब पहुंचे। और वो कहता है वचन में हमसे कहता है, और शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं, है ना, गंदे रूप से ना जाएं, हमको शुद्ध जल से ही धो करके अपने आप को शुद्ध करके ही परमेश्वर के पास पहुंचना होगा। आओ हम अपनी आशा को के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हमने जो आज तक परमेश्वर के सामने अंगीकार किया है और अंगीकार करते हैं और अंगीकार करते थे, इन सारे अंगीकारों को हम पूर्ण रूप से अंगीकार करें, माने अपने दिल में कि हम अपने प्रभु का अंगीकार करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा जीवित परमेश्वर है, वो हमको अपने साथ उठाकर ले जाने वाला है। और इस तरह से जब हम अंगीकार करते हैं, तो इन अंगीकार के वचनों को हमको थामे रहना है, और पक्की तौर से थामे रहना है,
और पक्की तौर से जब थामे रहेंगे हम, तो जब थामे रहेंगे तो जो जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे जो प्रतिज्ञा करता, हमारा परमेश्वर झूठा नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है जो हमारे सानिध्य में बना रहता है, जो हमारे सानिध्य में हालेलुया। और हमसे सदा बातचीत करता है। आप देखिए, आप उठते बैठते होंगे तो आपकी आंखों के सामने एक तस्वीर आती होगी, एक चित्र आता होगा। ऐसा चित्र आता है जैसे कि यीशु मसीह हमारे सामने है, उनका चेहरा, उनका उनका पूरा शरीर हमारे सामने चित्र के रूप में आता रहता है, जाता रहता है। और जब भी हम ऐसे एकांत में बैठते हैं और परमेश्वर से जब हमारा आमना सामना होता है, जब हम ऐसे मनन करते हैं, तो परमेश्वर का चित्र हमारे सामने आता है। आप आप ऐसा सोच करके देखिए कि आपके सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं या नहीं कर रहे यस, हैं, जो हालेलुया। तो ये जो चीजें होती हैं, जब तक हम उसके नजदीक नहीं पहुंचेंगे, उसके समीप नहीं पहुंचेंगे, तो इन चीजों का सामना हमारे जीवन में कभी भी नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमको उसके बारे में सोचना ही है, उसके बारे में विचार करना ही है कि प्रभु परमेश्वर यीशु मेरे समीप है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो झूठा नहीं है। और 24 वचन में हमको ये बताता है कि प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हमको ये जो बातें हैं, जो हमारे मन में बातें आती हैं, हम परमेश्वर के बारे में अपनी बातों को दूसरों के मन में डालें, ताकि वो सोचे परमेश्वर के बारे में, उसके मन में उत्सुकता जागे कि ये परमेश्वर, जब ये परमेश्वर से इतने जुड़े हुए हैं, तो फिर ये कैसे परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, इनके परमेश्वर में ऐसी क्या खास बात है जो ये जुड़े रहते हैं और ये परमेश्वर यीशु मसीह की सेवा करते हैं। तो फिर उनकी भी उत्सुकता जागती है और जागने के बाद में वो हमसे पूछते हैं, और या फिर वो बोलते हैं कि भाई बाइबल वगैरह मिलेगी क्या पढ़ने के लिए, है ना। और इस तरह से उनके मन में एक जागरूकता का निर्माण होता है, एक उत्सुकता का निर्माण होता है। और वो जब उत्सुकता का निर्माण होता है तो वो हमसे किताब लेते हैं, हमसे बोलते हैं, हमसे बातचीत करते हैं। तो इस तरह से हम एक दूसरे के प्रति विचारों को आदान प्रदान करने में सक्षम बन जाते हैं। और जब सक्षम बन जाते हैं तो हम एक दूसरे के विचारों को बदल सकते हैं। और जब हम एक दूसरों के साथ इकट्ठे होते हैं, जैसे अभी हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, ये इकट्ठा होना हमको छोड़ना नहीं है। ये एक साथ हमको उठना बैठना, बातचीत करना, प्रार्थना करना, आराधना करना हमको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमको परमेश्वर के साथ में बने रहना है और परमेश्वर की संगति में बने रहना है। और जब तक हम परमेश्वर की संगति में बने नहीं रहेंगे, एक दूसरे को धीरज नहीं देते रहेंगे, तब तक हम क्या हो जाएंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे ना, नहीं बने रहेंगे, परमेश्वर के समीप नहीं बने रहेंगे। तो परमेश्वर के साथ जब हमारी संगति नहीं रहेगी, परमेश्वर के साथ हमारे विचारों का आदान प्रदान ही नहीं होगा, एक दूसरे से हम बातचीत ही नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि हमारी जो बुद्धि है वो कुंठित हो जाएगी, हमारी हाँ, सही कुंठित हो बात। जाएगी। जो बहता हुआ पानी है यदि रोक दिया जाए तो क्या होता है, सड़ने लगता है, हम्म। उसमें हम्म। बात होती है ना, उसमें कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, और वो हम्म। कीटाणु क्या करते हैं, पानी को गंदा कर देते हैं, है ना। हम्म। तो हाँ। पानी पी सकता है कि कोई, गंदे पानी में कोई अच्छी चीज मिल सकती है कि हमको, नहीं मिल सकती, है ना। और जो बहता हुआ पानी है, जो बहती हुई बुद्धि है, हम उसको बांटते रहेंगे तो क्या होगा कि हमारी बुद्धि बढ़ती जाएगी, हमारा ज्ञान क्या होगा, बढ़ते जाएगा, हम बांटेंगे आमेन, आमेन। आमेन, हालेलुया। के प्रति, है ना, परमेश्वर के प्रति हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारे प्रकाशन बढ़ेंगे, हमको परमेश्वर तरह तरह के उदाहरण देगा, तरह तरह के हमारे बुद्धि में क्या करेगा, वो अपने विचारों को भरेगा। जो हमारी बुद्धि खाली है,
कुंठित है, हमारी बुद्धि के कुंठित पने को वो खोल देगा, गठानों को खोल देगा। और गठानों को खोलने के बाद हमारी बुद्धि को क्या करेगा, वो सीधी और सरल बनाएगा, बिल्कुल सीधी और सरल बनाएगा। हमारे मन के प्रत्येक गठान को खोल देगा और हमारा मन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सीधा और सरल हो जाएगा। और हम ऐसी सीधे तरीके से बात करेंगे, हमारे मन में कोई भी ऐसा घुमाव फिराव नहीं होगा। तो हमको ये काम क्या करना है, हमको दूसरों को भी यही बात बताने का है कि हम जब परमेश्वर के निकट हैं, तो परमेश्वर के निकट में जो बातें हम समझाते हैं, बोलते हैं और हम खुद समझते हैं, तो हमको परमेश्वर की बातों को समझने के लिए पहले तो हमको अपने मन की तैयारी करनी होगी, उससे बुद्धि और ज्ञान मांगना होगा। और जैसे जैसे हम इन कामों को करते जाएं, अभी मैंने आपको बताया कि अगर नदी का पानी जो रहता है बहता रहता है, इसलिए उसमें कोई सी भी गंदगी बह के चली जाए तो पानी साफ का साफ ही होता है, हो जाता है साफ, क्योंकि उसमें सही बात, गंदगी सही बात। है ना, साफ हो जाता है पानी और उसको हम पी सकते हैं, अंजलि में उठा करके उसको हम पी सकते हैं। लेकिन अगर समझ लीजिए कि हमने उसके बांध बना के रोक दिया है, तो बांध का पानी क्या होगा, सबसे पहले तो कलर ही चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होने के उसमें काई जम जाएगी, काई जमने के बाद में उसमें कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, सारे दुनिया के कीटाणु हो जाएंगे हाँ, और सही बात। बिल्कुल करेंगे। इसी तरह से हमारी मन बुद्धि भी कुंठित हो जाती है और दूषित हो जाती है ना। एक छोटी सी कहावत है, फुर्सत काम कौड़ी का नहीं और फुर्सत घड़ी भर की नहीं, है ना। काम कुछ नहीं रहता और फुर्सत बिल्कुल नहीं रहती हमारे पास। हमारे पास जो फुर्सत होती है ना, हम फालतू बातों में निकालते हैं, फालतू बातों को करने में डालते हैं समय को। तो ये सब चीजें छोड़ करके हमको क्या करना है, परमेश्वर की संगति में उस समय को डालना है, उस समय का खर्च करना है। जैसे कि बैंक में हम डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा, हम उसको निकासी कर पाएंगे, वो पैसे हम निकाल पाएंगे। डिपॉजिट ही नहीं रहेगा तो हम निकालेंगे कैसा। आप ही सोच के देखिए कि आपके पास में वचन है ही नहीं, आपने उसको डिपॉजिट ही नहीं किया है, तो आप उसके वचन को निकालेंगे कैसा, क्योंकि आपके पास में प्रकाशन ही नहीं आएगा। प्रकाशन आना जरूरी है ना वचनों का, हमको सोचना समझना हमारे बुद्धि में काम करते आना चाहिए। तो परमेश्वर हमारे साथ अपनी संगति में हमको साथ देता है। और इसी तरह से हम देखते हैं, आवाज कम कर दे थोड़ा सा। इसी तरह से हम देखते हैं, एक दूसरे को समझाते रहते हैं, तो बहुत सी चीजें हमारी समझ में आती है और हम लोगों को समझा सकते हैं। परमेश्वर के समीप जाना एक बहुत बड़ा काम है। परमेश्वर के समीप जाना, उसके साथ समय बिताना एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि परमेश्वर के साथ जब हम समय बिताते हैं तो हमारा खुद का भी समय परमेश्वर के साथ बंध जाता है, बंध जाता है। और जब समय बंध जाता है तो हम कभी कभी क्या होता है कि हम परमेश्वर के वचनों को सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं और फिर हमको इंटरेस्ट आने लगता है। तो परमेश्वर के साथ जब हम सुनने लगते हैं, बैठने लगते हैं और इंटरेस्ट आने लगता है, तो हम स्वयं बाइबल लेकर के बैठ जाते हैं कि ये वचन में क्या है, इस वचन में क्या गहराई, ऐसी बातें हैं गहराई वाली जो हमारी समझ में क्यों नहीं आ रही हैं। और फिर हम उसको बार बार पढ़ते हैं और बार बार उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। और जब समझ में नहीं आती हैं तो उसको हम किसी दूसरे से उस विषय को डिस्कशन करते हैं और फिर वाद विवाद करके उस वचन की गहराई को हम समझने का प्रयत्न करते हैं। कि यही परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं और परमेश्वर के सामने जब हम वचनों को रखते हैं, तो परमेश्वर अपने आप हमें प्रकाशन देता है, परमेश्वर हमारी बुद्धि को खोलता है। परमेश्वर से मदद मांगी है आप, परमेश्वर अपने आप हमारे अपनी मदद को हमको भेजता है और अपने जो उसके पास में जो
भरा हुआ खजाना है, जो बोलते हैं ना, परमेश्वर के बाइबल के वचनों में भरा हुआ खजाना है, और वो खजाने को हमको ढूंढना है। और वो खजाने को जब हम ढूंढते हैं तो वो खजाने को ढूंढने के बाद में हमको अनमोल अनमोल चीजें मिलती हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं है हमारे जीवन में। और जब वो ऐसी चीजें मिल जाती हैं तो हमारा जीवन क्या होता है, बदल जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि 26 में देखते हम कि क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें। अब आप ही बताइए, एक बार आप सच्चाई की राह से चल रहे हैं, सच्चाई की राह पर, और परमेश्वर की समीपता में जी रहे हैं, चल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और अचानक आप अपने राह को मोड़ लेते हैं, है ना, सच्चाई की पहचान से बदल जाते हैं, तो आपका क्या क्या असर होगा आपके जीवन में? क्या असर होगा? अगर आप यह जानबूझ करके करते हैं तो क्या क्या कर रहे हैं आप? आ? तो फिर इसमें देखिए बहुत गहराई है इस वचन में। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, जानबूझ करके हमको हम सब कुछ मालूम है तो भी हम पाप करने के चक्कर में लगे रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है। यदि हम उसकी कीमत को नहीं समझेंगे तो फिर हम कुछ भी अपने जीवन में समझ नहीं पाएंगे। हमारा जीवन बुद्धिहीन हो जाएगा। हम अपने आप को बुद्धिहीन समझ लेना चाहिए हमको उस समय पर जब हम परमेश्वर के बलिदान को नहीं समझें। परमेश्वर ने बलिदान देकर ही हमको सबको अपने समीपता में लाया है। अगर परमेश्वर बलिदान नहीं देता तो हम उसके समीपता में नहीं पहुंच पाते। लेकिन परमेश्वर ने अपना इतना अनमोल जीवन हमारे लिए बलिदान कर दिया और हमको अपने समीपता में लाकर खड़ा कर दिया। तो फिर हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो जीवन है, वो किसके लिए होना चाहिए? वो केवल परमेश्वर और केवल परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि हम सांसारिकता में जीते हैं, जरूर बात है, लेकिन सांसारिकता की गहराई में ना जाकर हमको आत्मिकता की गहराई में जाना जरूरी होगा, क्योंकि आत्मिकता से ही हमको अनंत काल का जीवन। और वैसे तो हमको जो परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां ठहराई है, अपने घर की, अपने बाल बच्चों की, अपने अपने रिश्तेदारों की, वो तो हमको करना ही है, करना ही है। लेकिन उस पर अधिक ध्यान न देते हुए यदि हम अपने वचनों पर अधिक ध्यान दें तो शायद हो सकता है कि हमारा आने आने वाला जीवन, आगे जाने वाला जीवन परमेश्वर के नजदीक में, और अगर मान लीजिए कोई घटना घट जाती है तो वो जीवन, हमारा जो जीवन है परमेश्वर के नजदीक वाला, उस जीवन के द्वारा हम परमेश्वर के समीपता में एकदम से पहुंच पाएंगे। आपने देखा होगा कि क्रूस पर जो जो दो डाकू टंगे हुए थे, दोनों डाकुओं में सोचने में, विचार करने में अंतर था, दोनों डाकुओं में, है ना, दोनों डाकुओं में अंतर था। एक प्रभु यीशु मसीह के विरोध में बात कर रहा था और दूसरा प्रभु यीशु मसीह के सहयोग में बात कर रहा था। एक प्रभु यीशु मसीह को खुद कह रहा था कि तू अगर सच्चा है, तू परमेश्वर है, तो अपने आप को बचा, साथ में हमको भी बचा ले, है ना। लेकिन दूसरा क्या बोल रहा था? उसको चुप करा रहा था। और क्या बोल रहा था? यही बोल रहा था ना कि वो तो निर्दोष है, लेकिन उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपने आप को टंगा लिया, है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उसके ऊपर और दोष लगा रहे हैं। तब वो कहता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह कहते हैं कि आज के बाद ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देखिए, आदमी का विश्वास कहाँ से कितने दूर और कितने जल्दी आदमी को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। आदमी की सच्चाई, आदमी की धैर्यता, आदमी का धीरज, आदमी का विश्वास कहाँ से कहाँ आदमी को ऊपर उठा देता है। और वो डाकू तुरंत में कहाँ चला गया? परमेश्वर के पास, साथ में स्वर्ग में। सिस्टर 4:40 हो गया। तो फिर आज हम यहीं पर रुकेंगे।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इतना सुंदर अवसर दिया। परमेश्वर ने हम सबको संभाला है, अपने बलिष्ठ हाथों से हमको ताकत और सामर्थ्य दिया है। हालांकि परमेश्वर चाहता है कि हम सब एक दूसरे के इकट्ठे रहें, नजदीक रहें और आपसी संगति में बने रहें। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। अगर कहीं कुछ गलती हुई होगी तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और परमेश्वर ने जो कुछ भी मुझे बोलने के लिए बताया, मैंने वही बात किया। और आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ। है प्रार्थना रिक्वेस्ट पुष्कर आईडी से जो जुड़े सिस्टर, उनकी सत्य आईडी से जुड़े हैं सिस्टर सस्मिता रणबीर, नीलिमा सिस्टर, सिस्टर रश्मिता और सिस्टर दीपा, सिस्टर दीपिका, मीरा सिस्टर की प्रार्थना रिक्वेस्ट, पूनम सिस्टर, गौरी सिस्टर की, सविता सिस्टर और संध्या सिस्टर और अपने भवानी पटना वाली सस्मिता सिस्टर और हमारे शीलो आईडी से जो जुड़े हैं सिस्टर और ये अपना प्रेमशीला सिस्टर और पनीना सिस्टर, होशाना सिस्टर, रिंकी सिस्टर और दयासागर आईडी से जो जुड़े हैं सिस्टर और ओडिलियम सिस्टर और क्या नाम है, जयंती सिस्टर, सारी सिस्टर जितने हम सब जुड़े हैं और सबकी प्रार्थना रिक्वेस्ट और जो प्रार्थना रिक्वेस्ट हमारे ग्रुप में भी आया है, सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को हम प्रभु के निकट रखते हैं, प्रभु के चरणों के पास में रखते हैं और हमारे बुजुर्गों के लिए और हमारे सारे परिवारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, जिन जिन बच्चों का एग्जाम्स है उन बच्चों को भी हम उनकी एग्जामों को भी हम प्रभु के निकट रखते हुए और अपने हर एक पास्टरों को, हमारे अपोस्टल जी के परिवार को, हमारे पास्टर जी के परिवार को और हमारे जितने भी लीडर्स हैं उन सबों को और उनके परिवारों को, बच्चों को और जो कोई अगर बीमार है उनके लिए भी हम प्रार्थना कर रखते हैं कि अगर कोई बीमार है तो वो चंगाई को पाए। और सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को हम प्रभु आपके चरणों के निकट रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर और धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आपने हमारी सब प्रार्थनाओं को सुना है और सबको आशीष किया है। सारे प्रार्थनाओं का उत्तर आपने हमें दिया है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर। और हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया रबा शुक्र रे बेरे बेरे बेरा बारा 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 रबा शिकरे ने मेले बेरे 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 बेरा बारा 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 शिकरे बेरे 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 बेरा बारा बारा बारी खाया बारा रबा शिकरे बेरे 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 बेरा बारा बारा बारी खाया बारा बारा बारी काम बेरे 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 बारा बारा बस शिकरे ले बेरे 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 बेरा बारा बारा बारी खाया रबा शिकरे ने बेरे 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 बेरा बारा 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 बारी खाया बारा रबा शिकरे ने बेरे 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 बारा बारा बारी खाया रबा शिकरे बेरे 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 बेरा बारा बारा बारी खाया बारा रबा शिकरे ने बेरे 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 बेरा बारा बारा बारी खाया बारा रबा शिकरे बेरे 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 बेरा बारा बारा बारी खाया बेरे बेरे बेरा बारा रबा शिकरे बेरे 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 बेरा बारा बारा बारी खाया बारा रबा शिकरे ने बेरे 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 बेरा बारा बारा रबा खाया बारा 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 शिकरे बेरे 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 बेरा बारा रबा
खरा bara 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 Hallelujah. बशिकेरे Hallelujah. मेले बेरे Hallelujah. बेरे 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 बेरा bara bara Rabari Hallelujah. खरा bara 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 बशिकेरे मेले बेरे 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 बेरा bara Rabari खरा bara 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 बशिकेरे मेले बेरे 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 बेरा bara Rabari खरा bara 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 बशिकेरे बेरे 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 बेरा bara Rabari खरा bara 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 बशिकेरे बेरे 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 बेरा bara Rabari khara bara 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 bashikere bere 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 bara bara Rabari khara bara bara bashikere bere 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 bara Rabari khara bara 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 bashikere bere 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 bara Rabashikere bere 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 bara bara Rabari khara bara Rabashikere bere 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 bara bara Rabari khara bara Raba sheke lere bere 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 bara bara bari khara bara raba sheke lere bere 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 bara bara bari khara bara raba sheke lere bere 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 bara bara bari khara bara raba sheke lere bere 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 bara bara bari bari bere 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 bara raba sheke lere bere 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 bara bara bari khara Raba sheke bere 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 bara bara bari khara ba Raba sheke bere 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 bara bara bari khara bara Raba sheke bere 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 bara bara bari bandi bere 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 bara Raba sheke bere 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 bara bara bari khara bara Raba sheke bere 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 bara 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 bari khara ba Raba sheke bere 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 bara Rabari khara bara 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 bari khara bara bara bari sheke bere 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 Rabari khara bara 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 bari sheke bere 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 bara bara bari khara bara Raba sheke bere 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 bara bara Rabari khara bara 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 Raba sheke bere 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 bara bara bari khara bara Raba sheke bere 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 bara bara bari khara bara Raba sheke bere 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 bara bara Rabari khara bara 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 Raba sheke bere 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 bara bara Rabari khara bara 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 sheke bere 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 Rabari khara bara 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 sheke bere 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 bara Rabari khara bara 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 sheke bere 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 bara Rabari khara bara bara sheke bere 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 bara Rathana Martinde ne mele bere 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 bara Rabari khara bara 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 sheke bere 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 bara Rabari khara bara 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 Raba shekere ne mele bere 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 bara 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 bari khara bara raba shekere bere 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 bara bari khara bara raba shekere bere 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 bara bara bari khara bara Rabari khara bara 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 shekere bere 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 bara bara bari khara raba shekere bere 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 bara bara bari khara Raba shekere bere 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 bara bara bari bandiri biri 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 bara Raba shekere bere 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 bara 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 bari khara bara Raba shekere bere 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 bara bari bandiri biri 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 bara Raba shekere bere 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 bara bara bari khara bara bara Rabari bandiri biri 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 bira bara 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 shekere bere 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 bira bara bara bari bara bara raba shekere bere 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 bira bara bara bari bara 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 shekere bere bere bira bara Rabari bandiri biri 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 bira bara Raba shekere bere 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 bira bara bara bari bara 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 shekere bere 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 bira bara Rabari
बांधे बराबर से खेले बराबर Rava Shekele Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद 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 करते मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमारी सारी दुआओं विनतियों प्रार्थना को सुना है मेरे पिता परमेश्वर। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर भेजा है मेरे पिता। हाँ और आमीन में करके मेरे पिता परमेश्वर।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, धन्यवाद के साथ ये सारी विनती प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।